प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारतीय संसद से नहीं भागे हैं, इससे पहले उन्होंने यूएस असेंबली से यूएस में से तकरीबन 70 कांग्रेसमैन ने वहाँ के जो सांसद है उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को और कहा था राष्ट्रपति को कि आप बताइए इस पे। तो वहाँ से भी उन्होंने चुप्पी साधी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चुप्पी साधी थी और आज सदन में वो एक गलत जिद आके लेके बैठे कि मैं इस पर कोई बहस नहीं करूँगा, कोई जवाबदेही नहीं दूंगा। संजय सिंह जो बर्खास्त किए गए वो देश की तानाशाही का एक उत्तम नमूना है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। देश में यूसीसी का जो मुद्दा है वो एक तूल पकड़ चुका है। कुछ लोग इसके खिलाफ में हैं तो कुछ लोग इसके समर्थन में हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राहुल बोधिस्ट जी। उनसे जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, वो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। कोर्ट ने कहा है, कई बार कहा है कि सरकार को यूसीसी कानून पर ध्यान देना चाहिए, पर आपको क्यों प्रॉब्लम है? सरकार ने यूसीसी के अलावा एंटी मॉब लिंचिंग एक्ट के बारे में भी कहा है और कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है सरकार उन सभी मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ यूसीसी के मामले में देती है। सरकार ने अगर यूसीसी के लिए सही तरीके से काम करना होता तो उन्होंने उनके पास जो ड्राफ्ट है, उनके दिमाग में जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक में अभी तक ओपन आउट किया रहता और फिर उसमें सुझाव मांगे रहते, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही। सरकार के जो सरकार के प्रमुख जो है प्रधानमंत्री हो या चाहे उनके सभी लीडर हो, वो सिर्फ किसी भी अधिकृत प्लेटफॉर्म पे बात न करते हुए वो पब्लिक में बयानबाजी कर रहे हैं। और सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे एक बात स्पष्ट है कि सरकार और सरकार की नीतियां हमेशा से अल्पसंख्यक विरोधी रही है और अदर देन हिंदूज जो है उनको वो दोहरी सदस्यता के पक्ष में रहते, तो वो उनके धार्मिक अधिकारों पे अतिक्रमण करना चाहते, इसलिए माइनॉरिटी जो है वो यूसीसी के खिलाफ है। सभी जो है आदिवासियों को इससे दूर रखा जाएगा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को यूसीसी से अलग रखा जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि सीएनआरसी जैसा कानून ये बनाया जा रहा है जो केवल मुस्लिमों के लिए अप्लाई होगा? देखिए, अमित शाह जी जो उन्होंने जो बयान किया है वो पब्लिक रैली में बयान किया है। उन्होंने अगर बयान सदन में किया रहता तो उसको हम तवज्जो देते, लेकिन उनका बयान जो है चुनाव में होता है और वही कहते हैं कि चुनाव में सिर्फ जुमले बयान किए जाते हैं। उन्होंने जो कहा है नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी देश भर में आदिवासी लोग हैं, उनके बारे में क्या कहना है उनका? देश भर के आदिवासी लोगों ने इसका विरोध किया है, दलितों ने विरोध किया गया है और सभी प्रकार के माइनॉरिटीज़ ने उसका विरोध किया गया है। तो जनमत जो है वो यूसीसी के खिलाफ है, सरकार उसे लाने की कोशिश न करे। एक तरफ जहां बहुजन अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो सरकार अगर एक समान कानून ला रही है, सबके लिए एकता ला रही है, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, भारतीय संविधान ने विविधता में एकता को मान्यता दी हुई है। भारतीय समाज व्यवस्था में हर एक की अपनी अपनी रहन सहन का ढंग है, अपनी अपनी एक संस्कृति है। उन संस्कृतियों को भी बचाकर हमें आगे चलना चाहिए, ये भारतीय संविधान कहता है। और यूसीसी का मामला जो भारतीय संविधान के द्वारा उन्होंने कोट किया है, उसमें एक बात सबसे अहम है, जब तक कि माइनॉरिटी की रजामंदी नहीं है तब तक हम इसे आगे नहीं ले जा सकते। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था। तो अभी सभी हम जहाँ तक देख रहे, बातचीत करें, पूरे देश में बातचीत करते, सभी माइनॉरिटीज़ यूसीसी के खिलाफ है। जिनके लिए ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वही खिलाफ है तो सरकार क्यों ये कर रही है? सर, मणिपुर पर पूरा देश झकझोर रहा है इस समय। विपक्ष आरोप लगा रही है कि मोदी जी भाग रहे हैं। अमित शाह बैकफुट पर कह रहे हैं कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मणिपुर का जो हादसा हुआ है वो देश के लिए कलंक है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारतीय संसद से नहीं भागे हैं, इससे पहले उन्होंने यूएस में से तकरीबन 70 कांग्रेसमैन ने वहाँ के जो सांसद है उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को और कहा था राष्ट्रपति को कि आप बताइए इस पे। तो वहाँ से भी उन्होंने चुप्पी साधी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चुप्पी साधी थी और आज सदन में वो एक गलत जिद आके लेके बैठे कि मैं इस पर कोई बहस नहीं करूँगा, कोई जवाबदेही नहीं दूंगा। तो इनका ये रवैया एंटी डेमोक्रेटिकल है। नहीं, संजय सिंह जो बर्खास्त किए गए वो देश की तानाशाही का एक उत्तम नमूना है और देश को मैं मेरी तरफ से ही चलाऊंगा। मुझे जो जवाब पूछेगा मैं उसको क्या कर सकता हूँ, ये मुझे बताइए। 36 सेकंड मोदी जी ने कहा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसमें भी मोदी जी राजनीति कर गए, छत्तीसगढ़, राजस्थान।
देखिए, मोदी जी ने जो स्टेटमेंट 36 सेकंड का भी जो दिया हुआ है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे उनके भक्तों को उनका ट्रेलर चलाने के लिए दिया है, क्योंकि 36 सेकंड में भी उन्होंने उस घटना की पुरजोर निंदा नहीं की है, उसको कंपेयर करने की ही कोशिश की है। सर, बालासोर में इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, उसके बाद अब 90 दिन में मणिपुर में हिंसा होने के बावजूद ना तो अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लिया गया, ना ही अब वीरेंद्र सिंह का लिया जा रहा है। तो इससे क्या भाजपा की क्या रणनीति है इसके पीछे कि वो इस्तीफा नहीं लेते? सरकार जो है उनके कट्टरपंथियों को बचाना चाहती है, हमेशा से बचाती आई हुई है, और जो भी एंटी माइनॉरिटी रहेगा उसको हमारा पूरा संरक्षण रहेगा। यही एक बात सरकार फिर से बताना चाहती है। तो सुना आपने कैसे जो है सबके एक ही कहना है कि सरकार जो है वो जो मुख्य मुद्दे हैं, मणिपुर जो है चल रहा है, लेकिन सरकार बोलने को तैयार नहीं है, और जब बोलती भी है तो 36 सेकंड में राजनीति करके निकल जाती है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।